हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीप नॉलेज विद लीनियर अप्रोच में। आज हम लोग बच्चों वैलेंसी और फार्मूला मेकिंग सीखेंगे कि कंपाउंड्स का फार्मूला मेकिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए वैलेंसी क्या होता है गाइस। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है ना, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे गाइस? We will define valency, the combining capacity of an element or atom is called its valency। तो जैसे सोडियम का गाइस क्या होता है, सोडियम का जो वैलेंसी है वो Na पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होती है। ऐसे ही आपका गाइस जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसको हम Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं। ऐसी एल्यूमिनियम है, आपका एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो Al3 पॉजिटिव लिखा जाता है। ऐसी ऑक्सीजन है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है लेकिन नेगेटिव होती है गाइस। देखिए वैलेंसी गाइस दो तरह से होती है हमेशा। एक एलिमेंट जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो डोनेट करने वाले पे हमेशा जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है ना, कैटायन फॉर्म करते हैं। और जो गेन करता है उसके ऊपर जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव कहलाती है। तो गेन करने वाले को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव लिखा गया है, मतलब ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 तो है लेकिन 2 नेगेटिव है। और जिस पे पॉजिटिव का साइन है इसका मतलब वो एटम आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव का साइन होता है। तो देखिए कैसे हम लोग समझेंगे इसको। सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर गाइज 11 होता है। अब इसको एक्सपेंड करिए KLMN सेल के अकॉर्डिंग, तो 281। ऑब्वियस ही बात है, के सेल की गाइज कैपेसिटी ना 2 की होती है, तो ये फील्ड हो गया है। एल सेल की कैपेसिटी जो है 8 की होती है, वो भी फील्ड हो गया है। एम सेल की जो कैपेसिटी होती है ना गाइज वो 8 की होती है, लेकिन अभी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? ओनली 1। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा, तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, सोडियम को डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे नहीं, तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो डोनेट करने वाला हमेशा पॉजिटिव फॉर्म करता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, Na पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। पॉजिटिव का मतलब 1 पॉजिटिव होता है। Mg जैसे आपका गाइस 12 पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 282, जिसमें से ये आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं दे सकता है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करेगा तो Mg2 पॉजिटिव बना देगा। ऐसे ही बच्चों एल्यूमिनियम का कर सकते हैं हम। एल्यूमिनियम का क्या होगा, 13 पे है ना गाइस, तो देखिए 283, तो गाइस 283 पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, तो डोनेट करने वाला क्या होगा, पॉजिटिव बनाता है। दैट्स वाई ये Al3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिसको गाइस वैलेंसी समझ में आ जाएगा ना, फार्मूला मेकिंग उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इजीली वो फार्मूला मेकिंग समझ सकता है। तो देखिए इस फार्मूला मेकिंग कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होगा, से सोडियम का गाइस सिंबल जो होता है Na होता है, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है O। Na की वैलेंसी हमने आपको अभी बताई, Na पॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव, जिसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दिया जाएगा। सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी उसके नीचे, ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी उसके नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव। क्यों गाइस, ऑक्सीजन आपको ध्यान रखिए कितने पे है, ऑक्सीजन 8 पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 2 6 करके, तो एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके, और होते कितने हैं 8, मतलब 2 गेन करने की कोशिश करेगा ना, तो 2 गेन करने की कोशिश करेगा तो वो 2 नेगेटिव उसके क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ये हम लोग वैलेंसी शो कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na को 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे Na2, और ऑक्सीजन को कितना मिलेगा 1, तो Na2O, 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक है, अब आइए एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए गाइस, AlCl, ये एल्यूमिनियम का सिंबल होता है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन है, Cl।
IDE बच्चों इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। मेटल्स जो होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, नॉन मेटल्स बाद में लिखे जाते हैं। और नॉन मेटल के नाम के पीछे IDE लगा दिया जाता है ना। क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाता है, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बन जाता है, ऐसे होता है। अब एल्यूमिनियम की आपको वैलेंसी याद रखिए। अभी हमने किया था 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन का 1 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम का Al, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ना इसका, तो Al, और क्लोरीन को 3 मिल जाएंगे तो AlCl3 फॉर्मूला हो जाएगा। और क्लोरीन का गाइस Cl सिंबल होता है, ध्यान रखिए। जब भी हम किसी एलिमेंट को 2 सिंबल से सिंबलाइज करते हैं तो पहला जो लेटर होगा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो होगा स्मॉल होता है। अब देखिए गाइस, अगला है आपका सोडियम सल्फाइड। तो गाइस सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सल्फाइड का मतलब सल्फर है, S। सोडियम का वैलेंसी होता है 1 पॉजिटिव, सल्फर का होता है 2 नेगेटिव। कैसे याद करिए, सल्फर 16 पे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 286। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कोशिश करेगा, तभी नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा ना। तो इसलिए सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2S हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का गाइज Mg सिंबल होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव और कंप्लीट हाइड्रोक्साइड की है 1 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा Mg, है ना, 1 से मल्टीप्लाई को Mg, और ये हाइड्रोक्साइड पूरे को मिलेगा ना 2, तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे MgOH ट्वाइस। तो ये हो गया गाइज आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप देखिए मैग्नीशियम जब क्लोराइड बनाएंगे आप लोग तो क्या बन जाएगा? MgCl2। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से सुनिए, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O। देखिए गाइस ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 2 और 2 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों ना कट जाएंगे। यू गाइज विल नॉट राइट लाइक दिस, Ca2O2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे CaO, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो CaO इसका क्या हो जाएगा गाइज? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्या है? देखिए कॉपर नाइट्रेट। ये है आपका कॉपर और ये नाइट्रेट। तो कॉपर का सिंबल आप जानते हैं सभी, Cu होता है। नाइट्रेट का क्या होगा? NO3। कॉपर की वैलेंसी होती है गाइस 2 पॉजिटिव, होती 1 पॉजिटिव भी है और 2 पॉजिटिव भी, पर यहाँ पे 2 पॉजिटिव वाला लेंगे हम, 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट का तो 1 नेगेटिव होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर को 1 से इंटू होगा तो कॉपर Cu, और ये कंप्लीट नाइट्रेट है ना NO3, तो 2 से ये आपका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे गाइज हमारे पास दो एलिमेंट है डिफरेंट, इसलिए हमारे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर सिंगल एलिमेंट रहे तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर 2 एलिमेंट है तो उसका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा गाइज CuNO3 ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का आपका अभी बताया हमने, Ca सिंबल होता है और 2 इसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। कार्बोनेट का आपका 2 नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो दे विल कैंसिल आउट, 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 बचेगा, तो फॉर्मूला विल बी CaCO3। नेक्स्ट देखिए गाइस आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला विल बी Al2O3, जैसे कि हमने पीछे बताया वैसे ही चलेगा। कॉपर क्लोराइड CuCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल गाइज होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, यू गाइज विल गेट Al2, क्योंकि एल्यूमिनियम को आपका ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो Al2 बन जाएगा, और SO4 थ्राइस, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो गाइज इसका फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। तो ये गाइज आप लोग का फॉर्मूला मेकिंग हो गया। ये फॉर्मूला अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको 10th क्लास में बहुत ईजिली सारी चीज़ें बातें ईजिली समझ में आएंगी, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला मेकिंग आना ज़रूरी है। अगर किसी को गाइज किसी और का फॉर्मूला बनाने का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी फार्मूला समझा देंगे। थैंक यू गाइस।